नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची और दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। और ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है दोस्तों, आज से करीबन 7-8 साल पुरानी है और हिमांशु नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। हिमांशु के साथ जब ये घटना घटी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसको समझ नहीं आया था कि वो करे क्या, और पता नहीं कैसे न कैसे करके वो कैसे अपने घर पहुंचा। ये मैं आप लोगों को कहानी में बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है हिमांशु नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी, जो कि दिल्ली में एक ऑफिस में काम किया करता था। और ये जो पूरी घटना है दोस्तों, एक बस के ऊपर है, यानी एक बस में हिमांशु के साथ ये घटना घटी थी। तो हुआ कुछ ऐसे, हिमांशु जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पर उसके 2-3 दोस्त भी थे, बिल्कुल अच्छे से घुल मिल कर रहते थे। और हिमांशु भी अपने घर कम ही जाता था, ऑफिस से सीधा अपने दोस्तों के घर या फिर कहीं पार्टी वार्टियों में चला जाता था। और हिमांशु घर पर बहुत ही कम जाता था। वो सोचता था कि घर पे करूँ क्या, जबकि हिमांशु के मम्मी पापा दादी बहन सभी फैमिली में थे। लेकिन हिमांशु को बाहर घूमना काफ़ी पसंद था। वो चाहता था कि मैं हर एक मिनट अपने घर से बाहर रहूं और किसी के साथ घूमूं। हिमांशु की इन चीज़ों में रुचि थी। और जो हिमांशु की फैमिली थी दिल्ली में रहती थी, और हिमांशु की जॉब का तो जो था वो ट्रांसफ़र करा दिया गया। वो मतलब जहाँ पर उसकी जॉब थी, जैसे कि ब्रांच होती है दोस्तों, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं उसकी अलग अलग राज्य में ब्रांच हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर, जैसे 25-30 किलोमीटर के एरिया में ब्रांच हो जाती हैं। ऐसे ही उसकी जो जॉब करता था, जहाँ पर उसकी कंपनी का नाम लूमैक्स था दोस्तों, दिल्ली में। और हिमांशु जब वो जॉब करता था तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ऐसे ही उसका जो नेचर था, यानी जो भी कंपनी में काम करता था उसका आउट ऑफ कंट्रोल था, मतलब आप जो भी समझो कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। इसी कारण से उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जैसे ही हिमांशु का ट्रांसफ़र हुआ, वो वैसी ही हरकतें उसी दूसरी कंपनी में भी करने लगा, उसी ऑफिस में भी ये सब करने लगा था। हिमांशु का धीरे धीरे समय बीतता है और हिमांशु वहाँ पर जॉब करने लगा था। तो होता कुछ ऐसा है, हिमांशु अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जॉब करता था। तभी हिमांशु ऑफिस में था, तभी उसके पास घर से फ़ोन आता है। उसकी दादी फ़ोन करती है हिमांशु को, कि कहती कि बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और जल्दी से जल्दी घर आ जा। और दोस्तों, उस समय हिमांशु मतलब अपना जो स्कूटर था वो साथ ही लेकर चला था, यानी जहाँ पर दूसरी जगह पर वो रह रहा था वहीं पर उसका स्कूटर था। और उसे जब फ़ोन आया दादी का कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो हिमांशु कहता है ठीक है दादी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। तो 30-35 किलोमीटर का दायरा पड़ता है दोस्तों, जो हिमांशु का घर था करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर था। और हिमांशु ने सोचा कि स्कूटर पर ही निकल जाता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उस समय हिमांशु की जो जॉब थी नाइट शिफ्ट में चल रही थी, और हिमांशु को कैसे न कैसे करके छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो 8 बजे हिमांशु जॉब पर आया था और 10:30 बजे के करीबन उसकी दादी का फ़ोन आ गया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, बेटा जल्दी आ जा। तो हिमांशु अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और वहाँ से चल निकलता है। तो 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद हिमांशु को ऐसा लगता है कि शायद स्कूटर में पेट्रोल कम होने वाला है, यानी ख़त्म होने वाला है और कुछ बचा भी नहीं है। तो ये मेन रीज़न था कि हिमांशु चल भी नहीं सका था स्कूटर से। तो अगले 10 से 12 किलोमीटर पार करता है, तभी हिमांशु का जो स्कूटर था उसमें तेल ख़त्म हो जाता है। और हिमांशु रात के करीबन 11:45 बजे का समय था। हिमांशु एकला सड़क पर चलता जा रहा था। तभी वो सड़क पर चलता जा रहा था तो वो घबरा भी रहा था, क्योंकि बार बार उसकी दादी का फ़ोन आ रहा था कि बेटा मम्मी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से जल्दी घर आ जा। हिमांशु को इस चीज़ को सोचते सोचते काफ़ी समय बीत गया था। 1-1.5 किलोमीटर निकलने के बाद पीछे से एक बस आती है और हिमांशु अपने स्कूटर को पैदल लेते हुए चल रहा था। वो बस जैसे ही हिमांशु के सामने से गुजरती है, यानी पीछे से आ रही थी, तभी हिमांशु ऐसे रोकने के लिए कहता है और वो बस भी वहीं पर तुरंत रुक जाती है। तभी जो बस का कंडक्टर है वो अपना मुंडा बाहर निकालता है और हिमांशु को कहता है, कहाँ चलना है भाई साहब, क्या करोगे इतनी रात को, कहाँ घूम रहे हो, ये सब कंडक्टर कहता है।
और हिमांशु कहता है कि मेरी मम्मी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, दादी का फ़ोन आया है, तो इसीलिए मैं कंपनी से निकला था अपने ऑफिस से और यहाँ पर मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। तभी जो कंडक्टर था वो बाहर आता है और हिमांशु को कहता है कि आप अंदर बैठिए। तो हिमांशु कहता है कि मैं तो अंदर बैठ जाऊंगा, लेकिन जो मेरा ये स्कूटर है इसे अंदर कैसे रखोगे, ऊपर कैसे रखोगे। तो कंडक्टर कहता है कि इसकी चिंता मत करिए भाई साहब, इसे हम अपने आप रख देंगे। तो हिमांशु जैसे ही बस के अंदर चला जाता है, बस में बैठता है पहली सीट पर, तो वो देखता है कि जो कंडक्टर था अपने कंधे पर उस स्कूटर को ऐसे उठाता है और ऊपर बस के ऊपर छोड़ देता है, यानी जो बस की रूफ है वहाँ पर छोड़ देता है और वापस नीचे उतर आता है। और वो जो कंडक्टर था दोस्तों बिल्कुल पतला सा, हिमांशु को यकीन नहीं हुआ कि ये कंडक्टर इतना पतला सा और कैसे ऊपर रख सकता है। हिमांशु थोड़ा सा विचार करने लगा, लेकिन तभी बस चल पड़ी और हिमांशु ने भी सोचा चल छोड़ो कोई बात नहीं। तो बस का चलते हुए करीबन 150-2 किलोमीटर हुए थे, तभी ऐसी आवाज़ आती है हिमांशु को कि जैसे बस में कोई और लोग भी बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी मम्मा के साथ बतला रही है। एक अंधा सा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ स्टिक लिए हुए और 2-4 बंदे पीछे बात कर रहे हैं। हिमांशु को ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी और हिमांशु को थोड़ा सा डर लगने लगा था। तभी हिमांशु जैसे बैठा था, तभी पीछे से ही कंडक्टर उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखता है और कहता है कि क्या हुआ भाई साहब। वो जो हाथ उस कंडक्टर ने रखा था बिल्कुल ठंडा था। हिमांशु थोड़ा सा घबराया और कहता है कि कुछ नहीं हुआ भाई साहब, बस ऐसे ही। फिर करीबन 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद, यानी हिमांशु का घर जब आ जाता है, तभी कंडक्टर कहता है कि भाई हिमांशु, जो कहता है हिमांशु को, भाई साहब नीचे उतर जाइए, आपका स्टैंड आ गया है, यानी बस स्टैंड आ गया है, आप उतर जाइए। उस समय दोस्तों जो हिमांशु बस में बैठा हुआ था, जब उसके ऊपर ऐसे किसी ने हाथ रखा और अजीब सी आवाज़ें आई, हिमांशु इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे समझ नहीं आया कि वो करे क्या। तभी हिमांशु ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और वो कैसे न कैसे करके जब अड्डे तक पहुंचा और जब वो नीचे उतर गया, तभी जो कंडक्टर था उसने कहा कि तुम्हारे स्कूटर में पेट्रोल भी फुल करवा दिया है भाई साहब, और आप आराम से घर चले जाइए, आपका स्कूटर भी नीचे उतार दिया है। जब हिमांशु बस से नीचे उतर कर देखता है कि उसका स्कूटर भी साइड में है, बिल्कुल वैसे स्टैंड लगा हुआ। उसने जब हिमांशु ने स्कूटर की टंकी देखी जो पेट्रोल की, वो भी बिल्कुल फुल थी। हिमांशु ने डरते डरते स्कूटर पर बैठा, तभी पीछे से कंडक्टर ने कहा और उस बस में देखा तो एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत और उसकी एक बच्ची बैठी हुई थी और एक अंधा सा व्यक्ति जो बिल्कुल सफ़ेद घेरे थे वो थोड़ा सा दूर दूसरी सीट पर बैठा हुआ था। ये सब चीज़ें जब देखी तो हिमांशु काफ़ी डर गया और उसे एहसास हुआ हाँ शायद उसके साथ कुछ हुआ था। और तभी कंडक्टर ने भी कहा कि भाई सब मानना पड़ेगा आपकी ताकत को, आपकी बुद्धिमानी को, आपकी समझदारी को, जो भी कहो, कि आज तक कोई भी जो भी इस बस में चढ़ा है वो कभी जिंदा उतरा ही नहीं है, वो सीधा गायब हुआ है। तो ऐसा कहकर कंडक्टर जब बस आगे चली तो जो वो था हिमांशु, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस जो थी धुंध में गायब हो चुकी थी और हिमांशु ने डरते डरते अपने स्कूटर को चलाया और तुरंत ही घर पहुंचा और अपनी मम्मी को देखा तो उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी नाजुक थी और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो 10 से 12 दिन बाद हिमांशु की मम्मी ठीक हो गई और हिमांशु को भी यकीन हो गया कि हर तरह की चीज़ें इस दुनिया में है जो कि साक्षात मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।